ये मूवी मुझे देख के फील हुआ कि सिद्धांत चतुर्वेदी को ये एज नेक्स्ट जेन एक्शन स्टार के रूप में ये इन्हें खड़ा करना चाहते हैं, पर सिंपली दिस मूवी इज नॉट इट, क्योंकि इट्स अ बैड मूवी। हाल ही में रिलीज हुई एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले युद्रा मूवी एक बहुत ही रेकलेस रेबल शॉर्ट टेम्पर्ड हीरो की कहानी है, जिसमें युद्रा राठौड़ पैदा होने से पहले उसके माँ बाप मर जाते हैं। समय से पहले पैदा होने के कारण इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्पेशली एंगर इश्यूज, जिसे फिर गजराज राव और राम कपूर के किरदार इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जहाँ पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये गे पेरेंट्स हैं क्या, क्योंकि मूवी में इनके मम्मी का एंगल दोनों तरफ से ही काटा हुआ है, जो कि कोई भी प्रॉब्लम अगर युद्रा करता था तो ये दोनों ऐसे गे कपल्स के रूप में से झेले जाते थे। लेकिन खैर बाद में पता चला दोनों स्ट्रेट है। मूवी में हीरोइन मालविका मोहनन भी हैं, जो कि एज अ युद्रा की लव इंटरेस्ट, बचपन की दोस्त, फीमेल लीड भी हैं, और इन्हें तुम जितना टिपिकल इमेजिन कर सकते हो हीरोइन को, वो उतना टिपिकल है। एक्शन, रोमांस, डैम्सल इन डिस्ट्रेस, सारे क्लीशेज के इनके पास हैं। अपनी मूवी ये वही है कि युद्रा का बाप बड़ा पुलिस वाला रहता है और किसी बड़े ड्रग लॉर्ड को अंडरग्राउंड होने पे मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से मुंबई का पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और नेक्स्ट ड्रग लॉर्ड को लाना ही पड़ेगा, जिसमें सब पुलिस, नार्कोटिक्स और क्रिमिनल्स को पैसे कमाने हैं, तो सब मिलके उसके माँ बाप को मरवा देते हैं। जहाँ फिर नेक्स्ट 25 साल जैसे ऐसे बीतते हैं तो युद्रा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस, मतलब कि जब सच को समझता है तो वो बदला लेना चाहता है, क्योंकि एंगर इश्यूज, जिसको लेकर मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर वाज वेस्टेड विथ ऑल द पोटेंशियल बरीड अंडर अ वीक स्टोरी टेलिंग। क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि एक बंदा है जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स है, पैदा होने से ही लेकर एंगर इश्यूज है, अडल्ट मूवी बनाएंगे, फुल वायलेंस, एक्शन, खून खराबा होगा, टैक्टिकल जाएंगे, जॉन विक से इंस्पायर होंगे, ग्लोब थ्रॉटलिंग एक्शन होगा, पर 4 निहायती बेकार गाने भी डालेंगे। पार्टी सॉन्ग भी होगा, जो स्पाई यूनिवर्स में होता रहता है ना, एक सीरियस वाला, एक सेक्सी वाला। सीरियस लगने के लिए थोड़ा सा रिलीजियस साइटेशंस भी डाल देंगे ताकि लोग हमें रिस्पॉन्सिबल समझे। पर थिएटर में भाई मासी हो हल्ला करने के लिए हीरो मूवमेंट भी तो बनाना है, क्योंकि वो साउथ में चलता है और नेक्स्ट हीरो भी बना रहे हैं, तो डायलॉग बाजी भी डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्रिंज रहेगी तो भी चलेगा, जो कि पर्सनली मेरे लिए नहीं चलता। और जब भाई इतना सब कुछ आपको सभी बनना ही है मूवी में, तो ये वही वाली कहावत याद आती है कि 2 नाव पे चढ़ना, गांड फाड़ के गिरना, और गिरती भी है वो। एज अ शॉक वैल्यू के लिए मूवी का वॉयलेंस आपका अटेंशन कुछ समय के लिए बना के रखा रहता है, एंड सिद्धांत चतुर्वेदी की अनप्रिडिक्टेबल एज फक एक्सप्रेसिव कैरेक्टर को भी आप उससे फैसिनेटेड रहते हो कि अब ये आगे इंसान क्या करेगा, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जब इन्हीं सारी चीजों के बीच में जब ये बंदा मुंह खोलता है ना, तो भगवान यार, तुम्हें वो वाली फीलिंग याद है कि जब तुम नए लव बर्ड्स को ऐसे निब्बे निब्बियों को रोमांस करते हुए देख रहे होते हो ना, तो वो जो देख के मन खराब हो जाता है ना आपका, वो कंसिस्टेंट है इसके कैरेक्टर के साथ। अब भाई युद्रा एज ए कैरेक्टर मेरे लिए तो बहुत फैसिनेटिंग रहा, वो पनिशर जैसा लग रहा था, पर जब वो मुंह खोलता है तो मेरे लिए उसकी इज्जत पूरी खत्म हो जाती है। मुझे सिद्धांत चतुर्वेदी की परफॉर्मेंस वाइज मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहा कि हाँ भाई, वो जो आखिर में उनकी जो आखिर किल रहती है, वो थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा वहाँ पर। एंड यही चीज़ आपको बस कहीं कहीं जगह पे ही फील होती है जब वो वॉनाबी एक्शन स्टार होने की कोशिश नहीं करते, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मूवी में होता रहता है। मुझे कई जगह पे युद्रा का कैरेक्टर बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि जब वो जेल के अंदर खुद को मार रहा होता है, कितना भी उसे ड्रग कर लो भाई, मार लो भाई, वो गिव अप नहीं करता। और वो चीज़ एज अ कैरेक्टर के रूप में आप उसके बारे में ऐसा और जानना चाहते हो कि भाई एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम क्या है, जिसको लेकर मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, पर इसको टिपिकल हीरो बनाने के चक्कर में वेस्ट हो गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पनिशर वाइब्स आ रही थी कि भाई एक हाथ काम भी नहीं कर रहा है मगर फिर भी अपने दांत से खींच के निकाल रहा है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। पर फिर भी जब उसके एक चाकू मारने के बाद फिर जब पीछे से लड़की का हाथ आ जाता है, तो फिर वो उसका हीरोइन का एक्शन सेंस नहीं बना रहा होता भाई। एक दिन में ही भाई उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम दोनों कपल हैं, और साथ में इतना घंघोर प्यार हो गया कि नेक्स्ट डेट पे ही कि अगर तुम मुझे रोकने के लिए बोल देते तो मैं सब पढ़ाई लिखाई, करियर, अपना फॉरेन जाना सब तुम्हारे लिए छोड़ देती, बस प्यार करती तुमसे। जितना टिपिकल तुम हीरोइन को समझ सकते हो वो उतना टिपिकल है। जहाँ मुझे एक चीज़ बिना किसी शक के अगर वो पसंद आई है तो वो है राघव जुवाल का कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर को देखकर फील हो रहा था कि इनकी लेयर्ड किरदार ऑनेस्टली ये से रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर हीरो होने का कोई बोझ नहीं था, वो विलन के साइड सब प्लॉट थे। वो जब भी जो कुछ भी कर रहा होता है, जैसे कि बाइसेक्सुअल जेस्चर्स, जंपी, एक्टिव रहना, अपने सेट को पूरी तरीके से यूज़ करना, बंदे को आप खाली बैठे कभी नहीं देख पाते।
पूरी मूवी में राघव जुवाल इतना कमाल के ब्लेंड होते हैं कि वो सीन का पार्ट लगते हैं। उसकी कोई भी चीज वो नॉर्मल तरीके से नहीं करता और यही चीज मुझे बहुत इंप्रेस करती है। एंड आई थिंक उनका फ्यूचर बहुत ही कमाल का है एज एक्टर। एंड ये इसीलिए इस किरदार को इतनी अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर पाया क्योंकि उनके ऊपर हिंदी हीरो होने का कोई बोझ नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। वो सिद्धांत चतुर्वेदी के हीरो, उनकी कैरेक्टर में इतनी मिलावट के चलते मूवी काफ़ी कंटामिनेट हो गई, जो कि इसे बुरा बनाती है। जिसमें से अगर इसके ऊपर भी एक चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है वो है भाई इसका साउंड डिज़ाइन। क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साउंड डिज़ाइन इज़ ट्रूली स्पेशल। शीशों के किरकिराने से लेकर बुलेट की फायरिंग तक एक अलग ही डेम्योर सी फीलिंग आती है। आई मीन सीरियसली ये चीज़ पीक करती है शिप के अटैक पे, वो अलग ही सुनाई देता है, जो कि काफ़ी इंप्रेस करता है आपको कि इस मूवी में इस तरीके से साउंड डिज़ाइन पे ध्यान दिया गया है, जो कि ऑनेस्टली काफ़ी स्पेशल था इस मूवी के लिए। बाकी शिप से एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि अगर इसके साथ ही बंदे को भाई कंटेनमेंट का पता चल गया था और उसने चेंज कर दिया था, तो भाई कंटेनमेंट पे अटैक क्यों करवाया और फिर उसे मारा, क्योंकि वो तो उसी का आदमी था, क्यों किया उसने ऐसा। खैर अब क्या ही फर्क पड़ता है, बकचोदी तो चली रही थी। बोझ था इनके ऊपर एक नई एक्शन हीरो ब्लडी वॉयलेंट फिल्म बनने का, पर डर भी था कि अगर पठान जवान जैसा नहीं किया तो क्या चलेगा भी ये। एंड उसी मिलावट के चलते ये बहुत ही खराब हो गई, जिसकी वजह से पिक्चर बुरी बनती है। इवन मीडियोकर भी नहीं, बल्कि बुरी है मूवी। चॉपी एक्शन सीक्वेंसेस, टेरिबल सॉन्ग्स और एबिस्मल स्टोरी टेलिंग इतनी क्लीशे थी कि ये मूवी को बुरा बनाती है। इट्स अ ट्रूली बैड मूवी अनफॉर्चुनेटली, जिसमें पोटेंशियल था एज अ कॉन्सेप्ट वाइज, अगर इसे सही से शुरू से रिस्पॉन्सिबली लिखा जाता तो। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि क्या तुम सिद्धांत चतुर्वेदी को एज अ नेक्स्ट एक्शन स्टार, मतलब एज अ स्टार के रूप में हिंदी सिनेमा में देख पाते हो? क्योंकि पोटेंशियल तो रखता है बंदा। ये मूवी काम नहीं करी तो क्या हुआ, आगे कर सकती है, हु नोस। लेकिन क्या तुम सिद्धांत चतुर्वेदी को एज अ नेक्स्ट लीडिंग स्टार के रूप में देखते हो? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।